राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 31वां अध्याय मनुष्य योनि में जीवन की गति का वर्णन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कपिल देव ने कहा, हे माते, जब वह जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसे 84 लाख योनियों के दुख को भोगने के उपरांत ही वह योनि प्राप्त होती है। देखो बच्चों, भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि 84 लाख जीवन मिल के फिर उसको इंसान की जिंदगी मिलती है। वो अपनी जिंदगी तेरी मेरी में गंवा देता है, अपनी जिंदगी संभालता नहीं, भक्ति में रमता नहीं, ईश्वर को मानता नहीं और अपने छोटे बड़े को किसी को समझता नहीं, अपने बराबर किसी को नहीं समझता। उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है, क्योंकि 84 लाख जीवन बहुत बड़ा जीवन है बेटा। 84 लाख यहीं पे नहीं है, कईयन युग बीत जाता है जब हमें इंसान की जिंदगी मिलती है। इस जिंदगी में अगर हम राम न जपें, हम भगवान को ध्यान ना करें, हम परमात्मा का शुक्रिया अदा ना करें तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है। तो कपिल देव जी कह रहे हैं अपनी माता से कि मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसे 84 लाख योनि के दुख को भोगने के उपरांत ही यह योनि प्राप्त होती है। उन योनियों में किए गए कर्मों के अनुसार ही उस योनि में भी अनेक प्रकार के वर्ग प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर इंसान के जीवन भी मिले तो कईयन प्रकार के होते हैं, कोई लंगड़ा, कोई लूल्हा, कोई अंधा, कोई काना, कोई बहरा, कोई चितकबरा, किसी को कोढ़, किसी को किस जात में डालें, किसको किस जाति में हो, कि कोई उच्च वर्ग में जाता है, कोई नीच वर्ग में जाता है। ये परमात्मा की इच्छा होती है कि परमात्मा किस की करनी कैसी है, उसको उस हिसाब से उसको जन्म परमात्मा देता है के वर्ग प्राप्त होते हैं। कभी वह सुख संपन्न परिवार में जन्म लेता है, कभी वह निर्धन और मध्यम वर्ग परिवार में, तो कभी वह विकलांग होकर जन्म लेता है। अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, बहरा, रोगी आदि जन्म उसे पूर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान जानता है कि इसने पिछले जन्म में 84 लाख जीवन भुगत के भी जो हमारा पाप है वो नहीं धुलता, फिर वो इंसान की जिंदगी मिलती है। इंसान की जिंदगी परमात्मा तराजू में उसका पुण्य और उसके पाप को जो 84 लाख साल पहले किया है उसको रखते हैं। फिर इसके बाद भगवान की इच्छा होती है, लंगड़ा, लूल्हा, बहरा, अंधा, कोबड़ा कैसा, वो परमात्मा उसको गर्भ से ही निर्धन, धनवान, सुंदर, काया सुंदर, माया से भरपूर वो परमात्मा उसको देता है, जो खूब सुंदर होता है। कोई बच्चों देखना, किसी भी लड़के को या लड़की को अगर आप देखोगे तो एक घड़ी देखने का मन करता है, इतना सुंदर होता है वो। होकर जन्म लेता है अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, बहरा, रोगी आदि जन्म उसे पूर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। उसका रंग रूप भी उन्हीं कर्मों के आधार पर तय होता है। मनुष्य जन्म की प्रक्रिया पति पत्नी के संयोग से होते हैं। स्त्री के गर्भ में मनुष्य के वीर का बीज स्त्री के रज डिंब से संयुक्त होकर पलवित और विकसित होता है। लगभग 9 मास तक वह गर्भ के नरक में पड़ा रहता है। बच्चों, जो माँ का गर्भ है तो 84 लाख
में एक कम होता है जब इंसान की ज़िंदगी मिलती है, वो माँ का गर्भ होता है। माँ का जो गर्भ होता है वो भी बच्चों, जो माँ का गर्भ होता है वो भी नरक होता है, क्योंकि माँ के गर्भ में बंद रहता है, वो बिल्कुल बंद रहता है। माँ के गर्भ में जब भी कहते हैं ना कि औरत गर्भवती होती है तो उसको कहते हैं अच्छा अच्छा विचार करो, अच्छे अच्छे चीज़ खाया करो, खुशबू से रहा करो, क्योंकि बच्चा जो अंदर गर्भ में पड़ा हुआ है आपके मल मूत्र में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी नरक है। उसके बाद भगवान से यही प्रार्थना करता है वो बच्चा गर्भ में रहता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से निकालो, मुझे गर्भ से निकालो, माँ के गर्भ से। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और आपका 24 घंटा नाम रटूंगा। लेकिन जिस टाइम बच्चा धरती पे आता है भगवान को भूल जाता है। बच्चा उस टाइम रोता है तो क्या कहता है, मैं कहाँ कहाँ कहाँ, कि भगवान तू कहाँ, मैं तो यहाँ आ गया, तू कहाँ है। क्योंकि धरती में पड़ते ही बच्चे गर्भ का दुख भूल जाता है और धरती का जो ये सारा संसार का खुशबू उसके दिमाग में माइंड में आ जाता है और वो कहाँ कहाँ करके रोने लगता है कि भगवान तू कहाँ और मैं कहाँ। तो जब भी कहते हैं बच्चों कि भगवान को याद जरूर करना चाहिए, भगवान का सुमरन जरूर करना चाहिए। पड़ा अनेक प्रकार के कष्ट झेलता है, जब 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 उसे प्रभु की इच्छा से समरण शक्ति प्राप्त होती है तो वह पूर्व जन्मों के सुख दुख का अनुभव करता है। जब गर्भ में बच्चा, जब माँ के गर्भ में रहता है, जब अपने सारा दुख सुख 84 लाख पहले जो दुख जो इसने पाप किया है सब माँ के गर्भ में याद रहता है उसको, तब वह जीव जब तब वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि वह बड़ा अधर्म है, उस अधर्मी है, उसने अब तक विधित योनियों में पढ़कर जो पाप कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार उसकी यह गति हुई है। किंतु हे प्रभु, अब तो उसे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दे दो। इस देह के उद्धार में पड़ा हुआ वह मल मूत्र और रुधिर के कुएं में पड़ा अनेक प्रकार के रोख कष्ट रो कष्ट भोगता है। रो कष्ट मतलब उसको हर एक चीज की तकलीफ होती है। गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा पड़ा है, उसको हर एक चीज की तकलीफ होती है। वो रो के भगवान से चिल्लाता है कि भगवान मुझे ये जन्म मरण से मुक्ति दे दो, मुझे अपने चरणों में शरण दो। लेकिन भगवान को तो मंजूर है ना कि वो इंसान बने, इंसान बन के वो भक्ति करे, भक्ति में मुक्ति है। तो बच्चों, जैसे कि हर एक इंसान, जो भी इंसान इस धरती पे आया है वो बहुत दुख उठाया है, बहुत दुख। किसी ने अपना दुख भगवान के चरणों में रख के सुख में बदल दिया है और कोई रोता ही रहता है। रो कष्ट भोग रहा है, उसे मुक्ति दो प्रभु, आप दयालु हैं। रहा है, उसे मुक्ति दो प्रभु, आप दयालु हैं। आपकी कृपा के बिना इस जीव का कहीं भी उद्धार नहीं है। सभी जीव संसार में अपने मूढ़ बुद्धि के अनुसार ही समस्त दुख सुख को अनुभव करते हैं। बच्चों देखो, क्योंकि आजकल जैसे कि कोई संसार में देखो पांचों उंगली बराबर नहीं होती। कोई माँ बच्चे की सफाई करवा देती है, 4 महीने का, 5 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का गर्भी में सफाई कर देते हैं। तो बच्चों देखो, वो ना हिल सकता, ना डुल सकता, ना बोल सकता, ना चिल्ला सकता, ना भाग सकता, ना कहीं इधर उधर हो सकता। अगर हमें कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हम उसके जवाब में एक थप्पड़ जरूर धरेंगे। कोई अगर हमें 2 थप्पड़ मारा तो, और क्योंकि बराबर का मार होता है। लेकिन जो गर्भ में बच्चा है वो बिल्कुल अपराधी, एकदम बिल्कुल वो
ना उसके पास कोई औजार है, ना वो कोई चल सकता, ना फिर सकता, क्योंकि एक कुआं के अंदर है। उस कुआं के अंदर से चाहे आप उसको जीवन ला के बाहर निकाल सकते हो, लड़का हो चाहे लड़की हो बाहर निकाल सकते हो, या उसको मार सकते हो, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं कर सकता। वो पिछले जन्म की उसकी करनी है, जो उसकी माँ, जो भगवान का दर्जा दिया गया है कि माँ है, वो माँ अपने बच्चे को गर्भ में मार देती है। जीव करते हैं वह घाती इस गर्भयास में अनेक प्रकार के कष्टों को वो भोग रहा है, किंतु वह से बाहर भी कम दुख नहीं है, क्योंकि जो गर्भ में दुख है उससे भी ज्यादा दुख बाहर है। कम दुख नहीं है। सारा संसार ही माया के कारण अंधकूप बना हुआ है। उसमें गिरने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वह जाने के उपरांत जीव को आपकी माया घेर लेती है, जो जन्म लेती है और उसे अहंकार ग्रस्त कर लेती है, जिसके कारण उसे फिर से संसार चक्र के बंधन में बंधना पड़ता है। अंत प्रभु उस जीवन मृत्यु के इस फंदे से अब मुक्ति दो, क्योंकि वो जो गर्भ में बच्चा है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हमारे जैसे तो प्रार्थना क्या करेंगे, पापी हैं हम, क्योंकि भगवान से जो कहते हैं ना कि ये बच्चा होता है छोटा, तो कहते हैं ना हम सब कि भगवान का रूप है, क्योंकि बच्चा ना समझ होता है, बच्चा को कोई समझ नहीं होता। और जैसे बच्चों को समझ नहीं होती, वैसे ही जो भक्ति करता है वो ना समझ जैसे हो जाता है। उसको सिर्फ लगन होती है तो भगवान का, वो ध्यान करता है तो भगवान का, खाना खाएगा तो भगवान के नाम से, कपड़ा पहनेगा भगवान के नाम से, क्योंकि भगवान की भक्ति में वो इतना रम जाता है कि उसको आगे पीछे अगल बगल किनारे कुछ भी नहीं दिखता, सिवा उसे दिखता है तो हरि, श्री हरि मुक्ति दो माते। वह 9-10 माह का जीव माता के गर्भ में पड़ा रहकर इस प्रकार भगवान की स्तुति करता है, तो प्रसव काल की आयु उसे बाहर की ओर धकेलती है, जो माँ को दर्द होता है। आजकल तो पेट फाड़ के पैदा करवाते हैं ना, ऑपरेशन, क्योंकि आजकल ऑपरेशन ही ज़्यादातर होता है। पहले नॉर्मल बच्चे होया करते हैं, अब ऑपरेशन से ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि माँ इतना काम नहीं करती और डॉक्टर बता देते हैं बेड रेस्ट। क्योंकि पहले की औरतें भी थी जो कि जाया करती लकड़ी लेने, वहीं पे बच्चा पैदा करके अपने साथ ले आया करती, खेत गई, खेती में बच्चा हो गया, क्योंकि वो पूरे मेहनत से कमाया करती, उनका अंग अंग पसीनों से भरा हुआ था। अब तो बेड रेस्ट बता देते हैं डॉक्टर, तो बेड रेस्ट 9 महीना तक चलता है, तो शरीर खुलता ही नहीं, तो ऑपरेशन ही होगा। जब शरीर ही नहीं खुलेगा औरत का, तो बच्चा कहाँ से पैदा लेगा। बाहर की ओर धकेलता है, जिससे माँ का दर्द उठता है। पर प्रसव काल के आयु उसे बाहर की ओर धकेलती है। बड़े कष्ट से बालक के बाहर आते ही उसकी, देखो बच्चों, बहुत कष्ट माँ को भी और बच्चे को भी, जितना कष्ट माँ पाती है उतना ही कष्ट वो बच्चा पाता है जो गर्भ से बाहर निकलता है। आते ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है, जो गर्भ में भगवान से वादा किया था। अभी मैंने बताया था आपको कि बच्चा धरती में जैसे ही पैदा लेता है यही कहेगा, मैं कहाँ, तू कहाँ। भगवान से सवाल करता है बच्चा जब रोता है, और जो बच्चा रोता नहीं है उस बच्चा को पुरानी जो आप बीती पिछले जन्म की जो उसकी घटना घटी है, उस बच्चे को वो ब्रह्मांड दिमाग में याद रहता है कि वो बच्चा रोता नहीं है। जो बच्चा रोता है उस बच्चे को ये भगवान से यही कहता है कि मैं कहाँ और तू कहाँ। स्मृति नष्ट हो जाती है, पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। वह ब्रह्म कष्टों को
झेलता हुआ वह जोर जोर से रोने लगता है। माता पिता और बंधु वंदना उनके रोने के कारण को नहीं समझ पाते। देखो बच्चों, इसमें स्पष्ट लिखा है जो मैंने कहा था अभी, क्योंकि वो पिछले जन्म का भूल जाता है तो वो खूब रोता है कि मैं पिछले जन्म का सारा चीज भूल गया हूँ। माँ बाप और भाई बंधु नहीं समझते कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। माता पिता और बंधु वंदना उसके रोने के कारण को नहीं समझ पाते और उसे भूखा जानकर उसका पालन करते हैं। शिशु अवस्था में होने वाले उसके कष्टों को अनुमान से समझ कर ही वह उनका लालन पालन करते हैं। जो बच्चा छोटा होता है, जो माँ बाप सेवा करते हैं उसकी लालन पालन करते हैं, क्योंकि गिल्ला में नहीं सुलाना, सूखा में सुलाना, पाउडर लगाना है, बच्चे को तेल लगाना है, बच्चे को टेम पे नहलाना है, बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को काजल लगाना है, जन्म घुटी देना है बच्चों का। वो अपने हिसाब से ही उसका लालन पालन करते हैं कि मेरा बच्चा इससे स्वस्थ रहेगा। और रहता भी है बच्चों, रहता भी है। वो तो रोता है तो अपने पूर्व जन्म के वास्ते रोता है। हम भी रोए होंगे कभी छोटे थे तो और माँ बाप ये समझते हैं कि हमारा बच्चा भूखा रो रहा है, पोषण करते हैं। जब पल कर वह बच्चे ध्यान से सुनना, जब पल कर वह युवा अवस्था को प्राप्त होता है तब उसे संसारिक भोग विलास, काम, अर्थ, लोभ, मोह आदि चारों ओर से जकड़ लेते हैं। उन्हीं के बीच रहकर वह अनेक पाप कर्म करता है जो 84 लाख साल पहले किया था। अब फिर वही काम करना स्टार्ट कर देता है जिस टाइम वो युवा अवस्था होता है, करता है और सुख दुख को भोगता है। बुद्धि और विवेक का सहारा वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लेता है। संसार का यह काम मोह मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि मनुष्य तो ये मृत्यु लोक में है, भगवान ही नहीं छूटे हैं। जब ये इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि की पत्नी की नारीता सतीता भ्रष्ट करने गए थे तो वो भी तो भगवान ही थे, क्योंकि ये तो चला हुआ है संसार, ये तो मृत्यु लोक है, ऊपर भगवान भी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये कलयुग का पग फेरा है। देवताओं को भी नहीं छोड़ता। एक बार स्वयं ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री, देखना बच्चों कि ब्रह्मा जी भी फिसल गए थे अपनी पुत्री के ऊपर। मैं नहीं कह रही, मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको, मैं तो समझा रही हूँ बेटा, और थोड़ा आज ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। नहीं छोड़ता। एक बार स्वयं ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती के रूप, देखो सरस्वती को मैं एक दिन बताने वाली थी आपको, इसकी कहानी मेरे पिताजी बताए थे, लेकिन फिर मैं सोची हो सकता है कि गलत हो और मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो आप लोगों को बुरा लगेगा कि दादी बन गई पंडितानी और तमीज नहीं है बोलने का। तो इस वजह से मैं बताई नहीं कि ब्रह्मा जी भी सरस्वती के रूप को देख के मोहित हो चुके थे। तो आज भागवती में खुद आ गया है, ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती के रूप माधुरी पर आसक्त होकर उनके पीछे पड़ गए। उन्हें अपने पद और गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। देखो बच्चों, हमारी तो औकात क्या है, हमारी कोई औकात नहीं है। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे पड़ गए, क्योंकि वो तो पुत्री थी, तो हमारी क्या औकात है, हम तो इंसान हैं। गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। सरस्वती अपने पिता की दूषित मनोकामना को समझकर मुर्गी का रूप, मिर्गी मतलब मृग एक पक्षी होता है, मृग का रूप धारण कर लेती, क्योंकि बेटी को तो अपनी इज्जत बचानी है ना। बेटी को इज्जत बहुत प्यारी होती है, क्योंकि आदमी जिस टाइम काम वासना में होता है ना तो वो किसी को नहीं समझता, औरत को ही अपना पल्ला बचाना होता है।
क्योंकि औरत अपना पल्ला बचा गई तो सब कुछ बचा गई, और जो औरत ने अपना पल्ला नहीं बचाया उसने कुछ भी नहीं बचाया। पिता की दूर दूषित मनोकामना को समझकर मृगी का रूप धारण करके वहां से भाग खड़ी हुई। ब्रह्मा जी ने भी मृगा का, देखो बच्चों, ब्रह्मा जी ने भी रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने भी मृगा का रूप धारण किया और उसके पीछे भागने लगे। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि, जय हो परमात्मा, ऐसे पुत्र सबको देना परमात्मा, जो अपने माता पिता बहन भाभी सबकी इज्जत बचाए। ये भी ब्रह्मा का पुत्र हैं। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि मुनियों ने अपने पिता को समझाया और उनके मर्यादाहीन आचरण के लिए उन्हें फटकारा, तो उन्हें बड़ी गलानी हुई। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया और शोक कुल होकर तपस्या में लीन हो गए। परमात्मा से उन्होंने अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री को अभय दान दिया। माते, एक नारायण श्री हरि को छोड़कर ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी बुद्धि का हरण स्त्री की माया ने ना किया हो, क्योंकि एक श्री हरि, बस श्री हरि हैं जो किसी औरत के पीछे भागे नहीं। स्त्री की माया ने ना किया हो, वह स्त्री अपनी बाकी चितवन से बड़े दिग्गजों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपने चरणों में गिराने को विवश कर देती है। परंतु जो पुरुष योग के वाहन पर आरूढ़ हो जाता है अथवा श्री हरि के प्रति पूर्ण भक्ति भाव से अपने को समर्पित कर देता है, उसके लिए नरक का द्वार कभी नहीं खुलता। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में भी स्त्री के ध्यान में लगे रहने से जीव को स्त्री योनि ही प्राप्त होती है। अगर जो कोई इंसान आदमी है और वो अपनी औरत के वास्ते सोच के मरता है कि मेरी औरत का पीछे क्या होगा, कैसे होगा, तो उस इंसान की जिंदगी औरत की होती है। जो जन्म लेता है वो औरत की होती है 84 लाख जीवन भुगत के, क्योंकि औरत नरक है। जो औरत होती हैं वो, क्योंकि साधु संतों को भी भटकाने वाली स्त्री हैं। स्त्रियों को ऐसा रहना चाहिए बिल्कुल धार्मिक विचार से। तो बच्चों, जैसे कि सरस्वती ने अपना इज्जत बचाया, वो मृग बन गई, वो मृगा बन गया, फिर भी उसके बच्चे आके बचाए उसकी इज्जत सरस्वती माँ की, और ब्रह्मा जी को फटकारे, उन्होंने अपना जीवन वहीं त्याग दिया, सन्यास बन गए। तो औरत मेनका है, जैसे ऋषियों को भी झुका देती हैं, औरत स्त्री ऐसी होती हैं। और स्त्री ऐसी भी होती हैं जो भगवान को बच्चे बना देती हैं, जैसे अनसुईया हैं। मानसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बच्चे बना दिया था। सत्य, उनमें शक्ति थी बहुत ज़्यादा। योनि ही प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि में जन्म लेने वाला जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली श्री हरि की माया को ही धन पुत्र गृह आदि देने वाला पति मानता रहता है और मोह में पड़ा हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। हे माते, इस प्रकार जीव अपने भाग्य के अनुसार विधित कर्मों को भोगता हुआ विधित योनि में पड़कर विभिन्न
लोकों में आता जाता रहता है। यही जीव का जीवन और मृत्यु का चक्र है। अंत ज्ञानी पुरुष को मृत्यु भय दीनता अथवा मोह कभी नहीं होता। वह जीव की गति को समझकर अपना लक्ष्य श्री हरि को ही निश्चित करता है और भगवान के ध्यान में आनंद की अनुभूति करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे गुरुदेव महाराज की जय।